नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के पहले की कुछ वीडियो में हमने पितृपक्ष से जुड़े कुछ आयामों पे काम किया और जहां हमने बहुत सारी जानकारी को साधा। आज के इस वीडियो में भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पितृपक्ष से जुड़े कुछ पौराणिक एवं लोक कथाएं जो कि समाज में प्रचलित हैं और समाज द्वारा पितृपूजन के कार्य का महत्व उजागर करती हैं, उन पे नज़र डालेंगे। एक लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे तथा इनकी आर्थिक अवस्था एक दूसरे के पूरक थी। जहाँ जोगे धनी था वहीं भोगे निर्धनी। एक बार की बात है, जोगे की पत्नी ने जोगे से पितृ के श्राद्ध करने को कहा, जिसे जोगे एक व्यर्थ का कार्य समझकर टालने लगा। वहीं उसकी धन संपदा के घमंड से परिपूर्ण स्त्री को ये एक बहुत ही उचित अवसर नजर आया जिसमें वे अपने मायके वालों के सामने अपने धन संपदा का दिखावा कर सके। उसने जोगे को कहा कि वे भोगे की पत्नी को बुलाकर सारा इंतज़ाम कर लेगी, वो सिर्फ जाके सबको आमंत्रित कर दे। अगले ही दिन भोगे की पत्नी को बुलाया गया तथा भोगे की पत्नी ने यथापूर्ण सारे कार्य, सारे पकवान बनाए, सारे इंतज़ाम किए और वे अपने घर आ गई। जोगे की पत्नी ने उससे ना तो रोकने को कहा और वो ना ही खुद वहाँ रुकी। वो भी जल्दी से घर आई और अपने घर में आकर श्राद्ध के पूजन की तैयारी करने लगी। शीघ्र ही दोपहर में जब पितृ धरती पर आए और वे पहले श्राद्ध ग्रहण करने जब जोगे के घर गए, उन्होंने देखा कि जोगे के ससुराल वाले वहाँ पे पहले से ही खान पान करना शुरू कर दिए और वे ये सब देख बहुत ही दुखी मन से वहाँ से वापस लौटने लगे और आपस में ये चर्चा करने लगे कि भोगे के घर जाना तो व्यर्थ है, उसके पास खुद ही 2 जून की रोटी नहीं जुटती, वो हमें कैसे तृप्त करेगा। और यही सब सोचकर वे सब गाने लगे कि भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। तत्पश्चात कुछ समय बाद सांझ काल का समय हो चला था। भोगे के घर में बच्चे भूखे थे। भोगे की पत्नी को वे कहते कि माँ, हमें भूख लगी है। भोगे की पत्नी बहुत ही निराश मन से बच्चों को टालने के लिए कहती कि जाओ, आंगन में हौदी आंधी रखी है, उसमें जो भी मिले वे आपस में बांटकर खा लो। भूखे बच्चे दौड़ कर जाते हैं और देखते हैं कि आंगन में रखी हौदी में बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, मोहरे रखे हुए हैं और वो हौदी उससे बड़ी भरी पड़ी है। वे तुरंत जाके अपनी माँ को बुलाते हैं। जब भोगे की पत्नी ने ये देखा तो वह हैरान ही रह गई, लेकिन उसे पता था कि कहीं ना कहीं ये उसके पितरों का ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से वो भी आज जोगे की पत्नी और जोगे जैसी ही धनवान बनी और इसीलिए उसके बाद से वो हर साल श्राद्ध पूजन के वक्त ये ध्यान रखती है कि वे अपने पितरों को प्रसन्न कर सके। और ये एक ऐसी लोक कथा है जो लोक समाज में ये दिखाती है या लोगों तक ये संदेश देती है कि पितृ अगर चाहें और पितृ अगर संतुष्ट हो तो मनुष्य का भाग बदल सकती है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग के महाभारत काल में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो जाती है तथा वो स्वर्गलोक में जाते हैं और उन्हें बहुत भूख लगी रहती है, तब उन्हें खाने को बहुत सारा स्वर्ण व धन दिया गया। उन्होंने वह सब देखकर देवेंद्र से पूछा कि उन्हें तो भूख लगी है, तो उन्हें अन्न ना देकर ये सोना धन क्यों दिया जा रहा है। तब देवराज इंद्र उन्हें बताते हैं कि कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में लोगों की बहुत मदद की तथा उन्हें बहुत सारा धन व स्वर्ण दान दिया, परंतु कभी भी अपने पितरों को अन्न व जल दान ना दिया। इसीलिए उन्हें यहाँ पे भी वही मिलेगा जो उन्होंने सबको दिया। इसको सुनते ही कर्ण कहते हैं कि उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके पितृ कौन हैं।
तो वो उन्हें दान कैसे देता। इसके बाद कर्ण को 16 दिन के लिए पृथ्वीलोक में भेजा गया तथा पितरों को आहार व जल दान कर श्राद्ध का कार्य करने को कहा गया। इस तर्पण कार्य को वह 16 दिनों तक किए। मान्यता ये है कि कालांतर में इसी घटना से प्रेरित होकर मनुष्य भी 16 दिन का पितृपक्ष मनाते हैं तथा समाज में प्रचलित किया गया, जिसमें सभी मनुष्य अपने पितरों को श्राद्ध व तर्पण कर उन्हें तृप्त करते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण कर्ता को सुख, संतति, धन, विद्या, राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा श्राद्ध भक्ति से व श्रद्धा से करता है, उसके कुल में सभी को सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही कहीं अनकहीं बातों को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।